यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक होगा जर्नल एंट्रीज, जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे और उसमें हम सब एंट्रीज कैश से रिलेटेड करेंगे। तो ये हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। तो हम फर्स्ट जर्नल एंट्रीज पर आते हैं। इन्हें हम ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। ट्रांजैक्शंस हैं, इनको हम जर्नल एंट्रीज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री देखते हैं हम। सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सियाराम ने, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, बिजनेस व्यापार, विद कैश नकद पैसे लगाकर 50,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया है सियाराम ने। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? जब नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हमने कल एक वर्ड किया था कैपिटल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल। ध्यान रखना, आप ये एंट्री नहीं कर सकते कैश अकाउंट डेबिट टू सियाराम। इसका मतलब ये होगा कि सियाराम ने पैसे दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हमें जहाँ पे प्रोप्राइटर मतलब कि मालिक का नाम आ जाता है बिजनेस में, जब वो बिजनेस शुरू करता है तो वहां पर उसका नाम नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। अगर हम उसका नाम लिख दें तो वो चीज गलत हो जाएगी हमारी, क्योंकि वो बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है। जब पैसा लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कितने से? फर्स्ट डेट हमारी एंट्री है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे डेट डालना चाहें तो हमने यहाँ पे अप्रैल का मंथ डाल दिया। 1 अप्रैल की एंट्री है हमारी। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल की एंट्री में क्या कर रहे हैं? 50,000 से बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे। तो हमने डेट डाली, हमने भी यहाँ पे अप्रैल लिख दिया और डेट से स्टार्ट कर दिया फर्स्ट। बिजनेस शुरू किया है कितने से? 50,000 रुपए से। तो बिजनेस में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। और क्या करेंगे यहाँ पर? कैश अकाउंट डेबिट। तो बिजनेस में क्या आ रही है? पैसे आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे पैसे आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से? कितने पैसे आ रहे हैं बिजनेस में? तो हमने कहा उसे 50,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया है, तो कितने आएंगे? 50,000 रुपए। तो अमाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि बिजनेस में पैसे आए हैं। टू के अंदर क्या आएगा? पूंजी लगाई है उसने बिजनेस के अंदर। जब पूंजी लगाते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? कैपिटल। तो हमने इसे क्या बोला यहाँ पर? कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। तो अब हमने बिजनेस शुरू किया है, कैपिटल लगाई है कितने की? जितने कैश के अंदर थे उतने ही। तो अब हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया? 50,000। इस बात का ध्यान रखना, जो हमारे पास दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड होती है उसमें और क्रेडिट साइड में दोनों में अमाउंट जो है सेम रहती है। अब हम लेजर फोलियो का यूज नहीं कर रहे, इसका कॉलम बनाना जरूरी है, बट हम इसका यूज जब हम हमारे टैली के रजिस्टर्स में काम करेंगे तभी करेंगे। तो जब हमारी ये एंट्री हो जाती है, एक चीज डेबिट होती है और एक चीज क्रेडिट होती है। देखो जब हमने इसको डेबिट किया तो यहाँ पे क्रेडिट क्यों नहीं लिखा? क्रेडिट की जगह पर हम टू लिखते हैं। जो टू होता है बिल्कुल डेबिट के वर्ड के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सा साइड से करते हैं। अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। देखो जैसे हमारा कैश के नीचे टू नहीं है, थोड़ा सा साइड में है, तो हम ऐसे ही इसे स्टार्ट करेंगे। इतना करने के बाद एक चीज हमारी डेबिट हो जाती है तो दूसरी चीज क्रेडिट होती है। तो दोनों की अमाउंट मैच हो गई है, तो उसके बाद हम नरेशन लिखते हैं। तो नरेशन के अंदर क्या, सबसे पहले हम ब्रेसेस शुरू करते हैं और 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 4 लिखना जरूरी होता है, जिससे नरेशन स्टार्ट होती है।
फोर, जो काम हमने ऊपर किया है उसी चीज को हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। फोर, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश के साथ स्टार्ट किया। देखो यही कह रहा था वो, बिजनेस स्टार्ट। तो या हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी गलत नहीं है। सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बाय सियाराम। सियाराम ने स्टार्ट किया है तो हमने यहाँ पे बाय सियाराम लिख दिया। अगर आप क्वेश्चन की तरह लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एंट्री, उसमें देखेंगे हम क्या कह रहा है, परचेज गुड्स। परचेज का मतलब होता है खरीदना, गुड्स का मतलब होता है माल। फॉर कैश ₹20,000। सी क्या कह रहा है, परचेज का मतलब खरीदना, गुड्स माल। फॉर कैश, कैश में माल खरीदा कितने का, 20,000 रुपए का। तो आपने जो माल खरीदा है, जब हम माल खरीदते हैं तो हम वहां पर क्या लिखते हैं, परचेज गुड्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो चीज खरीद के आते हैं बेचने के लिए उसे क्या बोलते हैं, परचेज। तो हमने यहाँ पे परचेज को डेबिट कर दिया। जब हम माल लेके आ रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो कैश कम हो रहा है, जो चीज आती है उसे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड डेट की एंट्री डाली हमने। हमने क्या करा यहाँ पर, परचेज। परचेज हमारे पास जो चीज भी आएगी उसे हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल लग गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज आए उसे डेबिट कर दो। डेबिट कर दिया। कितने का गुड्स लेकर आ रहा था वो भी देखते हैं एक बार, 20,000 रुपए का। तो हम यहाँ पर 20,000 रुपए लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखे, 20,000 रुपए। तो हमने 20,000 से इसको डेबिट कर दिया, कितने से, 20,000 रुपए से। अब 20,000 का माल लेकर आई हैं तो उसके बदले में कुछ दे के भी आए होंगे, तो क्या देकर आए हैं वो देखेंगे, कैश देकर आए हैं। तो जो चीज चली जाती है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। अब टू लिखना है तो थोड़ी सी साइड में जाकर स्टार्ट करेंगे, टू ऐसे। कैश कम हो गया हमारे पास, टू कैश अकाउंट। कितने से, यहाँ पे कितने लिख देंगे हम, 20,000 रुपए। कितने से, 20,000 रुपए से। तो हमने यहाँ पे 20,000 रुपए से कैश को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारे पैसे हमारे पास से कम हो गए हैं, चले गए हैं, क्योंकि हम उसके बदले में गुड्स ले आए। तो नरेशन में लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज किए हैं, फॉर कैश नकद में लिए हैं। लिखा हुआ था नकद कितने में, 20,000 रुपए में। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड एंट्री। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर थर्ड एंट्री पर। तो थर्ड एंट्री में देखेंगे हम क्या कह रहा है, परचेज गुड्स, सॉरी थर्ड एंट्री की परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर क्या किया है, खरीदा है कैश में, कितने, 6,000 रुपए में। तो फर्नीचर कैश में खरीदा 6,000 रुपए में। तो हम एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, और देखो फर्नीचर क्या है, एक फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि गुड्स नहीं लिखा हुआ, एसेट का नाम लिखा हुआ है। जब एसेट का नाम आ जाता है तो हम उसके नाम को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम उसे यूज करने के लिए ला रहे हैं, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। 3 अप्रैल की एंट्री है और 6,000 रुपए का है। तो हमने यहाँ पे डेट डाली 3 अप्रैल की, 3 अप्रैल की डेट डाल दी। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्नीचर आ रहा है
तो फर्नीचर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से, 6,000 रुपये से है, तो 6,000 रुपये से ही डेबिट करेंगे, क्योंकि 6,000 रुपये की एसेट आ गई हमारे पास। अब कैश देकर लेकर आए हैं, तो मतलब कि कैश तो कम हो गया। जब हम कोई वस्तु बाजार से खरीदने जाते हैं तो उसके बदले में क्या दे के आते हैं, कैश। वो हमारे बैंक या कैश में से, पॉकेट में से कम हो जाता है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, टू, क्योंकि क्रेडिट भी करनी पड़ेगी एक चीज को, टू कैश अकाउंट। कितने से, 6,000 रुपये से। कितने से, 6,000 रुपये से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारे पैसे कम हो गए। तो अब हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर, जो भी करा है हमने, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, कैश में लिया है, कितने का लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, 6,000 रुपये का। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई, कितने का, 6,000 रुपये का। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर फोर्थ एंट्री पर। तो हम फोर्थ एंट्री के अंदर देखेंगे क्या कह रहा है, पेड कैश टू सुभाष। पेड का मतलब होता है भुगतान करना, कैश नकद भुगतान किया, टू सुभाष को 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का नकद भुगतान कर रहे हैं सुभाष को। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, अब पेमेंट कहाँ जा रही है, सुभाष के पास। पेड का मतलब होता है देना, किसको दे रहे हैं, सुभाष को। कितने, 8,000 रुपये। तो पैसे किसके पास चले गए, सुभाष के पास। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे, फोर्थ डेट की एंट्री है हमारी, तो हम यहाँ पे डेट डाली हमने, फोर्थ डेट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, पैसे कहाँ चले गए, सुभाष के पास। तो यहाँ पे क्या लिखा, सुभाष अकाउंट डेबिट। कितनी पेमेंट देकर आए हैं हम सुभाष को, 8,000 रुपये। तो हम कितने ही लिखेंगे यहाँ पर, 8,000 रुपये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितने लिखे, 8,000 रुपये। अब हमने जब पेमेंट दी सुभाष को तो हमारे भी पैसे कम हो गए। कितने कम हुए, 8,000 रुपये ही। और क्या कम हुआ, कैश कम हुआ। तो टू लिखेंगे, क्योंकि कम हो रहे हैं, जो चीज कम होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, टू कैश अकाउंट। कितने से, 8,000 रुपये से। ठीक है, तो अब हम नरेशन के अंदर लिखेंगे, फॉर कैश पेड टू सुभाष ₹8,000। ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी फोर्थ डेट की। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ डेट पे। तो हम यहाँ पे फिफ्थ डेट लिखेंगे और एंट्री रीड करके आते हैं हम क्या थी। तो एंट्री देखेंगे हम, रिसीव्ड कैश। क्या कह रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, कैश किससे, फ्रॉम राम। राम से प्राप्त किए, कितने, 10,000 रुपये। जब सामने वाला कोई भी हो वो हमें पैसे देने आएगा तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश को डेबिट कर देंगे। और कौन दे रहा है हमें, राम। जो देने वाला होगा उसे क्रेडिट कर देंगे। कितने दे रहा है, 10,000 रुपये। तो अब हम पास 5 डेट की एंट्री करेंगे, 5 अप्रैल की। तो हमने यहाँ पे 5 अप्रैल लिखा और एंट्री स्टार्ट कर दी। एंट्री के अंदर क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ गया, कैश। कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों किया, क्योंकि रिसीव हो रहे थे हमें पैसे। कितने रिसीव हो रहे हैं, 10,000 रुपये थे। एक बार दे मैच कराते हैं, 10,000 रुपये ही हैं 5 अप्रैल को। कितने, 10,000 रुपये।
राम दे रहा था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10,000 रुपए। ठीक है। अब पैसे किसने दिए हमें, राम ने, मतलब कि राम के पैसे कम हो गए, टू, राम देने वाला कौन है, राम। तो अब नाम आ गया तो उसके सामने अकाउंट नहीं लिखेंगे। जब किसी पर्सन का नाम आता है तो उसके सामने हम अकाउंट नहीं लिखते। तो हमने जैसे सीधा यहाँ पे भी डेबिट कर दिया और राम को सामने कुछ नहीं लिखेंगे, टू राम। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर भी राम के सामने 10,000 रुपए, क्योंकि उसके 10,000 रुपए कम हो गए। तो अब नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे वो देखते हैं। फोर कैश रिसीव्ड हो रहे हैं, क्योंकि हमने कैश को डेबिट किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कितने, रुपीज 10,000। ठीक है, कितने, रुपीज 10,000। तो अब हम यहाँ पे 10,000 रुपये लिख देंगे। 10,000 रुपये से हमारी एंट्री होगी। तो उसके बाद आते हैं हम 5th डेट के बाद, क्या कह रहा है, 6th डेट को, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो हमने दोबारा से स्टार्ट किया है बिजनेस मनोहर लाल ने, तो भी सेम ही एंट्री होगी। अगर बीच में भी एंट्री आ जाती है तो सेम एंट्री क्या करेंगे, हम नाम नहीं लिखेंगे अब भी मनोहर लाल का, क्या लिखेंगे, कैपिटल। जहाँ पे बिजनेस शुरू होता है और प्रोप्राइटर का नाम आ जाता है, मालिक का नाम, तो वहां पर उसका नाम नहीं लिखते, कैपिटल लिखते हैं। 60,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेट डालेंगे हम यहाँ पर कौन सी, 6 अप्रैल की। हमने यहाँ पे डेट डाली 6 अप्रैल की, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस में कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से कैश आया है हमारे पास, 60,000 रुपए से आया है, तो 60,000 रुपए लिख दिए। और क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से, 60,000 रुपए से ही लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस शुरू कैश 60 लगाया, तो इसका मतलब कैपिटल कितने की लगी है, 60,000 से। तो अब हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर बिजनेस, फोर ऐसे लिख सकते हैं या वैसे लिख लेते हैं पहले की तरह, फोर मनोहर लाल, मनोहर मनोहर लाल लिखा, देखते हैं एक बारी, यही था मनोहर लाल, सही लिखा था हमने मनोहर लाल नाम उसका। तो अब हम यहाँ पे मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस कैश। उसके बाद आती है हमारे पास 7 अप्रैल की एंट्री। 7 अप्रैल को क्या कह रहा है, देखेंगे, परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी। अब मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। आपकी कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो आपने वहां पे मशीन लगाई है, तो आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, कैश भी देकर आ रही है, कितना, 10,000 रुपए। तो हम 7 अप्रैल की एंट्री करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स आ गई, तो मतलब कि नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, नाम किसका, एसेट का। तो एसेट का नाम क्या था हमारा, मशीनरी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मशीनरी। मशीनरी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया। कितने से, 10,000 रुपए की मशीनरी खरीद के आए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10,000 रुपए। ठीक है। और हम मशीनरी खरीद के आए तो उसके बदले में क्या दे के आए, टू कैश, टू कैश अकाउंट।
ठीक है, कितने से 10,000 रुपए से। टू कैश अकाउंट कितने से 10,000 रुपए से। तो अब हमारी मशीनरी जो है वो क्या हो गई, हमारे पास आ गई है और उसके बदले में पैसे चले गए हैं। तो नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर मशीनरी परचेज्ड रुपीज, कितने की मशीनरी परचेज की, 10,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास 7 अप्रैल की एंट्री के बाद 8 अप्रैल की एंट्री। इसके अंदर देखते हैं क्या है, इसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स ₹25,000। जब किसी कैश ना लिखा हुआ है और किसी का नाम भी ना लिखा हुआ है तो हम उसे कैश की ही एंट्री मानते हैं। किसकी मानते हैं, कैश की ही एंट्री मानते हैं। जैसे इसने कहा परचेज गुड्स, माल खरीदा 25,000 रुपए में, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कैश या किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ। जब किसी का नाम भी ना आए, कैश भी ना आए, तो हम उसे कैश की ही एंट्री मानेंगे। तो हम एंट्री करेंगे 8 अप्रैल की परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का माल है, 25 तारीख का। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे 8 अप्रैल। तो हमने यहाँ पे 8 अप्रैल की डेट डाली और यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या खरीदा था, माल, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से, 25,000 रुपए से। कितने से खरीदा है, 25,000 रुपए से खरीदा है। टू क्या देकर, कैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश। जो चीज चली जाती है उसे क्रेडिट कर देती हैं। गुड्स हमारे पास आ गया था इसलिए उसे क्रेडिट डेबिट कर दिया, और कैश चला गया है इसलिए उसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने से, 25,000 रुपए से ही। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज्ड। हम भी खाली इतना ही लिख देंगे। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ₹25,000। ठीक है, ये थी हमारी 8th डेट की एंट्री। उसके बाद लिखेंगे हम 9th डेट। तो हमने यहाँ पे 9th डेट डाली। तो उसके बाद हम यहाँ आएंगे 9th डेट की एंट्री रीड करके आते हैं, क्या थी हमारी। 9th डेट की एंट्री में कह रहा है सोल्ड गुड्स ₹15,000। 15,000 रुपए का माल बेचा, 15,000 रुपए का माल बेचा। सोल्ड का मतलब होता है बेचना। कितने का, 15,000 रुपए का। तो वही जब माल बेचेंगे, तो जब माल बेचते हैं तो क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। न्यू वर्ड आया है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेल। आप पूछते भी होंगे घर पे, जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो जैसे मम्मा पूछती है पापा से आज कितने की सेल हुई, दादी पूछती है, या जो भी दादा वगैरह होते हैं घर के बड़े। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेल। कितने की करके आया था, देखते हैं, 15,000 रुपए की। तो हमने यहाँ पे डेट डाली। जब सेल करा तो हमारे पास क्या आता है, कैश। क्या आता है, कैश। कैश अकाउंट डेबिट। कितने से, 15,000 रुपए से। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, कैश को हमने डेबिट कर दिया 15,000 रुपए से, और उसके बाद क्या बोल रहा है, टू। माल तो चला गया। जब माल खरीद के आते हैं तो परचेज बोलते हैं, जब उसे बेच देते हैं तो उसे सेल बोलते हैं। तो टू सेल अकाउंट। कितने से, 15,000 रुपए से। ठीक है, कितने से, 15,000 रुपए से। नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स सोल्ड रुपीज, कितने का, 15,000 का। ठीक है, 15,000 रुपए का माल बेच दिया। उसके बाद आते हैं हम 10th डेट की एंट्री पर। तो 10th डेट की एंट्री हम रीड करके आएंगे 10th डेट की एंट्री को। उसके अंदर क्या कहता है, पेड कैश टू कविता ₹30,000। पेड का मतलब होता है भुगतान करना
कैश का मतलब होता है नकद। नकद भुगतान किया कविता को 30,000 रुपए का। जब हम किसी को पैसे देते हैं तो पैसे हमारे सामने जिसको दे रहे हैं उसके पास चले जाते हैं और कैश हमारा कम हो जाता है। कितने से? 30,000 से। अब पैसे किसके पास जा रहे हैं? कविता के पास। जिसके पास जा रहे हैं उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कविता। तो हमने यहाँ पे कविता को डेबिट कर दिया, अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी का नाम आ गया। कितने से? 30,000 थे, 30,000 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 30,000 से इसको डेबिट कर दिया। 2 हमारे पास से क्या कम हो गया? 2 कैश अकाउंट। पैसे चले गए हैं हमारे पास से। कितने चले गए? 30,000 रुपए कम हो गए। तो यहाँ पे 30,000 से कैश को क्रेडिट कर दिया। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे? फॉर कैश पेड टू कविता। ठीक है, कितने? ₹30,000। हमने कविता को पैसे दिए तो कविता को डेबिट कर दिया क्योंकि कैश उसके पास चला गया है। कविता रिसीवर हो गई है और कैश क्या हो गया? हमारा कम हो गया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और हमने नरेशन के अंदर लिखा फॉर कैश पेड टू कविता। कितने से? 30,000 रुपए से। जिसको हम पे करते हैं उसका नाम डेबिट करते हैं और जिससे रिसीव करते हैं उसका नाम हम क्रेडिट करते हैं। आज का हमारा यहीं तक टॉपिक था।